हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सभी को आज है होली अष्टमी की बधाइयाँ। सभी माताएं बहनें आज अपनी बच्चों के लिए व्रत किया है, वो खुश रहें। तो अब सुबह का टाइम हो चुका था। ये देखो मैं बाहर आई, मैंने धनिया यहाँ पे बोया था और ये देखो मेरी मेहनत थोड़ा थोड़ा रंग ला रही है और थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे धनिया के वो आ गए। तो आज मैं पहनने वाली हूँ होली अष्टमी की कहानी सुनने के लिए ये पिंक वाला सूट, ये जो मैंने अभी रेडी करवाया है। मैंने इसमें पीछे कुशन्स वाली लटकन लगवाई है और बाजू में मैंने निकलवाया इसके डिज़ाइन और पेन में थोड़ा डिज़ाइन। तो फिर हम तैयार हो गए थे, दीदी भी आ गई थी और फिर हमने बैठ के साथ में कई कहानी सुनी, मतलब कहानी कही और कहानी सुनी और आशीर्वाद लिया होई माता का कि होई माता सबके जीवन में खुशियाँ बनाए रखना। तो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड मैं आपको बताती हूँ कि ये मतलब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे पुरानी कहानियाँ पढ़ के अगर हम देखें तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती है। तो आज वाली कहानी में हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था मैं अभी बताऊँगी। तो इससे पहले मैं अपनी होली को कर रही थी, मतलब उस पर वो बना रही थी, सात्विक बोलते हैं शायद उसको, सतिया बना रही थी। और उसमें ऊपर मैंने गेहूं के दाने रखे हुए थे और अंशु बोल रहा था कि ये दाने मुझे चाहिए, तो मुझे बार बार परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसको पीछे भेज दिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कहानी पढ़ना शुरू करती। इसमें कहानी में कुछ ये था कि मतलब एक साहूकार होता था जिसके साथ बहू और बेटी होती थी। तो मतलब वैसे ना उनकी एक ननंद होती है, जो ननंद मतलब जो ननंद मिट्टी खोदने के लिए जाती है और वहाँ पे ना उससे गलती से साहू माता का बच्चा मर जाता है। तो उसको श्राप मिल जाता है कि तुझे अपनी कोख बंधवानी पड़ेगी। लेकिन वो अपनी कोख बंधवाने की बजाय अपनी 7 भाभियों के पास जाती है, जिसमें से 6 उसको मना कर देती है। तो फिर वो जो एक बचती है वो उसको हाँ कर देती है और वो अपने ननंद की जगह वो भाभी अपनी कोख बंधवा लेती है, जिससे उसको बेबी नहीं होते, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। तो ऐसे करके उस चीज़ का उसको सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो उस सॉल्यूशन को पाने के लिए वो कई जगह भटकती है। तो तब उसको कोई, मतलब मेरे ख्याल में जो लुगाई है, मतलब हमारी होई बेचने आती है ना, जो औरतें वही बेचने आती है, वो उनको बोलती है कि तू स्याऊ माता की बेस्ट फ्रेंड होती है गाय, तो उसके पास जा, वो तेरे को आशीर्वाद देगी जो वो, या फिर वो तेरी माता के पास जो है वो सिफारिश लगाएगी, जिससे तेरी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कहानी थी। फिर जो उसको ऐसे करके वो अपनी गाय के पास जाती है, गाय को अपना प्यार दिखाती है, उसकी बन जाती है। फिर उसके बाद वो मतलब वो वैसे वैसे करके रास्ते में उसकी काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, उनको पार करके फिर वो स्याऊ माता के पास पहुंच जाती है और वहाँ से उससे आशीर्वाद ले लेती है और अपनी कोख खुलवा लेती है, जिससे उसको बोलती है कि मतलब अगर तू अपने घर जाएगी ना अभी, तो तेरे को वहाँ पे तेरी 7 बेटे और 7 बहुएँ मिलेंगी, खेलते हंसते खेलते हुए। तो फिर वो अपने घर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके घर पे 7 बेटे और बहुएँ होती हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाती हैं, जिससे उसके पड़ोसी भी जल जाते हैं कि आज उसके रोने की आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि उनके घर से क्या हंसी खुशी खेलने की आवाज़ आ रही है। तो ऐसे कुछ करके स्टोरी थी, तो वो हमने पढ़ी। उसके बाद हमने की गणेश जी की आरती और फिर हमने लिया वही माता का आशीर्वाद। ये जो कहानी पढ़ते हुए जो चावल रखते हैं ना, उनको हम अपने दाहिने पल्लू में बांध लेते हैं और जब हम शाम को अपना व्रत खोलते हैं तो उसको पानी के साथ, नहीं हाँ, पानी के साथ उसको उज्जमन कर देते हैं उन चावलों का। तो यहाँ पे हमने अपने चावल भी बांध लिए थे और यहाँ पे एक सूट रखा जाता है सासू के नाम का। सासू के नाम का हो तो हमारी जैसे सासू नहीं है तो हम अपनी ननद को दे देते हैं। तो एक अपने ननद के नाम का हमने सूट रखा हुआ था और हमने लिया आशीर्वाद होई माता का। और उसके बाद अपना जो लोटा जिसमें हमने कहानी सुनी थी उसको हम सूरज को दे आए। तब हम आगे तो ऊपर रील्स बनाने के लिए हम तैयार हो गए थे और मैंने पहना ये पिंक वाला सूट, दीदी ने पहना ये पाउडर कलर का सूट। तो अभी मैं दिखाती हूँ इसको आपकी एक लुक। ये रहा इसका बाजू का डिजाइन, स्क्रीनशॉट ले लो, ओरिजिनल बनवा लिया। तो फिर उसके बाद हमने शूट की थी बहुत सारी रील्स। अगर आप हमारी रील्स देखना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें, इंस्टा मिसेस करब 30 के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हो गया था शाम का टाइम, यहाँ पे हर्ष और विनय आए थे पबजी खेलने के लिए। यहाँ पे साहिल बना रहा था, मैंने खाना बना लिया था, हलवा, आलू मटर की सब्जी और रोटी। तो हम खेलेंगे यहाँ पे पबजी। तो पबजी खेलने के लिए हम बैठ गए थे। एक मैच हमने पबजी का लगाया, जिसमें मेरी और विनय की जो टीम थी उसने विन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग।